अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये ऐसी वीडियो है जो आपने कभी आज से पहले किसी ने आपको स्पेशली पाकिस्तान में इस बारे में नहीं बताया होगा। टाइटल आपने देख लिया होगा और थंबनेल देख के आपको आइडिया हो चुका होगा किस बारे में वीडियो है। और ये वीडियो की सबसे बुरी बात ये है कि हमने ये वीडियो अपने ऑफिस में शूट की थी, जिसमें सारी शील्ड्स और तमाम चीज़ें, जिसमें मुझे कोर कमांडर साहब ने भी शील्ड दी हुई थी, दो डिफरेंट कोर्स के। और एक ये लाहौर की जो कोर है और एक जो मुल्तान की कोर है। और उसके अलावा जो है वो पुलिस जो आईजी हैं उन्होंने एक शील्ड दी हुई थी, दी हुई है, जो दफ्तर में पड़ी हुई है। और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शील्ड दी हुई है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3-4 दफ़ा शील्ड्स दी हुई हैं, जुडिशल एकेडमी से मुझे शील्ड्स मिली हुई हैं। और मैंने वहाँ पे अपना डिफरेंट कामों में इनपुट दिया, तो हमने वो शील्ड्स रख के अपने ऑफिस में बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमारे सॉफ्टवेयर में से डिलीट हो गई। और वो मेरा जो एसोसिएट है वो कहता सर ये वीडियो नहीं मिल रही, अब रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो है वो लैपटॉप से डिलीट हो गई है। तो इसमें बेसिकली हुआ ये कि अब मैं दोबारा ये शूट कर रहा हूँ, और इसकी वजह ये है कि जो हम लोगों ने इसमें पूरा इसका टॉपिक था ना वीडियो का, वो ये था कि हम लोगों के जजेस और जो फ्रेंड्स होते हैं उनको, फ्रेंड्स और जजेस जो हैं वो, ज़रा बच्चा पीछे कर रहा है, लेकिन मैं आपको इससे फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वीडियो एक दफ़ा बन जाए ताकि हम लोग आपसे शेयर करें कि अक्सर मुझे जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ये बात होती है कि जी फ़लाने जज के साथ मेरी पिक्चर, या किसी जर्नैल के साथ पिक्चर, या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ पिक्चर जब खिंची होती है और वो सोशल मीडिया पे लगती है, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत से पाकिस्तान के मारूफ ऑफिसर्स, जजेस और जो है वो दीगर अफसरान के साथ मेरी तस्वीरें लगी हुई हैं। और वो लोग बड़ा इंप्रेस होते हैं, कमेंट करते हैं, और अक्सर मेरे से वकला जो जूनियर्स हैं वो पूछते हैं कि सर इनसे ताल्लुक़ आप किस तरह बनाते हैं और ताल्लुक़ को मेंटेन कैसे करते हैं। तो ये वीडियो उस चीज़ के बारे में है। अगर आप इंटरेस्टेड ना, ज़रूर देखिएगा। ऐसी वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। कोई बंदा ये एडवाइस शेयर नहीं करता, कोई बंदा अपना पेज उठा के दूसरे बंदे से शेयर नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्ट एडवाइस दूँ कि एक वकील के लिए सबसे, बहुत से वकला मैं देखता हूँ जब यंग आते हैं, जैसे मैं जब आया था, तो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती थी कि एक किसी जज के साथ आपकी ताल्लुकदारी हो, या एक जज आपको लिफ्ट कराए, आप उसके साथ कहीं पे मिलो और खाना खाओ। अभी आपने मेरी जो थंबनेल पे पिक्चर देखी होगी, ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जो अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं। और ये जैसे शहजाद अहमद खान साहब बड़े अच्छे और बड़े मुखलिस जज हैं। और मेरी इनके साथ तस्वीर आप देखेंगे, मैं हंस रहा हूँ और वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और हमारी बातचीत हो रही है। इस तरह मेरी दीगर तस्वीरें आपने डिफरेंट जगहों पे देखी होंगी, डिफरेंट चीफ जस्टिस साहिबान के साथ, डिफरेंट जजेस के साथ, डिफरेंट जर्नल्स के साथ। लेकिन उन तस्वीरों के पीछे लॉजिक क्या है, और ये किस तरह ये ताल्लुक़ मैं मेंटेन करता हूँ, और कैसे ये ताल्लुक़ मेरा ख़राब नहीं होता, मैं आज इसका जवाब आपको दूंगा। कि वजह ये है कि जब भी किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट या सीनियर अफसर के साथ मेरी वीडियो, मेरी कोई ताल्लुकदारी बनती है, या हमारा, मतलब पहली बात तो ये कि जब कोर्ट में मैं जाता हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड वहाँ पे होता है। कभी जज से किसी किस्म की ऊंची आवाज़ में बात करना, या कोई फेवर मांगना, या कोई इस तरह की बात नहीं की। हमेशा किताब लेके, किताब में से पढ़ना है, फ़ाइल पढ़नी है और केस करके वापस आ जाना। तो इससे होता ये है कि अक्सर जजेस आपको जो है वो ज़रा थोड़ा-सा आपको दूसरे बाकी वकला से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं प्रोफेशनल वकील है, तैयारी करके आता है, कहाँ जहाँ पे कोई थोड़ा बहुत फ़ेवर दे सकते हैं वो ज़रूर आपको फ़ेवर देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसको आपने किस तरीके से करना है, उसकी वजह ये है कि जो भी इस रिलेशनशिप को आपने ग्रो कैसे करना है। ये जो रिलेशनशिप होता है ना, स्पेशली जजेस साहिबान के साथ, मैं कहता हूँ हमेशा ये ना एक पौधे की तरह होता है। इसको थोड़ा-थोड़ा पानी देना पड़ता है, बड़े एहतियात से रखना पड़ता है। जितनी धूप दिलवानी है उतनी धूप मिले, उससे ज़्यादा धूप ना मिले। अगर आप ज़्यादा लोगों में एक्सपोज़ करेंगे तो रिलेशन ख़राब हो जाता है। एक तो मैंने कभी किसी को कोई ऐसा फ़ेवर नहीं किसी से माँगा जिसमें अगले बंदे की पोज़ीशन ऑकवर्ड हो। क्योंकि होता ये है, मैंने अपने वकला भाइयों में देखा है कि ज़रा सा किसी से ताल्लुक़ बन जाए, किसी पुलिस वाले से, किसी जज से तो बहुत बड़ी बात है, किसी ब्यूरोक्रेट से बन जाए, तो वो उसको अपने इर्द-गिर्द बैठे लोगों में इस तरह से शोकेस करते हैं कि यार कोई काम है दसी, मैं करा दांगा, कोई मसला नहीं है। तो वो बड़ा एक अजीब-सी सिचुएशन उसकी बन जाती है। तो उसकी वजह से जब वो काम उनके पास आते हैं और वो काम फ़ेवर लेने की कोशिश करते हैं, तो वो फ़ेवर आपको 1 या 2 दफ़ा मिलता है, लेकिन आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो मैंने सबसे नंबर 1 एडवाइस है मेरी कि अगर आपका किसी सीनियर अफ़सर से, किसी जज से ताल्लुक़ है और आपकी ताल्लुक़ उनसे अच्छा है, आप उनसे मिलते हैं, एक तो इस बात को ज़्यादा हाइलाइट ना करें। और कभी भी
उस बंदे या उस अफ़सर के बारे में कभी इस तरह ना हो कि उनके मुँह पे आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और पीछे से आप बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं जी मैं तो इनको इस्तेमाल करता हूँ। अक्सर मैंने बड़े सीनियर वकला में चीज़ देखी है कि वो मुँह पे बहुत अच्छे होते हैं और पीछे से बात करते हैं, तो वो बात कहीं न कहीं पहुँच जाती है। जजेस भी हमारे में से होते हैं, बाहर से कहीं न कहीं से बात उनके तक पहुँच जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एडवाइस ये है कि आपको अपने इन ताल्लुक को बड़ा सँभाल के रखना होता है। कोई काम आपको कोई बंदा कहे, वो काम उसको आगे कैरी ना करें, आप आगे मत कहें, रिक्वेस्ट ना करें। अगर कोई लीगली काम है, मैं तो ये करता हूँ, अगर एग्ज़ेक्टिव बॉडी में हमारे कोई जानने वाले भी लगे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीजीएलडीए 1-2 दफ़ा हमारे जानने वाले लगे, तो मैंने उनको किसी ने एलडीए का काम कहा, तो मैंने उनको यही एडवाइस किया कि हम हाई कोर्ट से पहले डायरेक्शन लेते हैं और फिर हम एलडीए डीजी साहब के पास जाएँगे और वो थोड़ा-सा मेरा लिहाज़ कर लेंगे। और मैंने कभी उनको ये कॉल पे ये नहीं कहा जी कि मेरा ये केस है, काइंडली इसको आप देख लें, क्योंकि जब हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करना है। मेरा सिर्फ फ़ायदा ये हो जाता है कि क्योंकि मैं उनसे मिलता हूँ, वो मुझे जानते हैं, तो वो थोड़ा-सा लिहाज़ कर लेते हैं। लेकिन कहीं पे ये इंप्रेशन नहीं जाता कि मैंने उनसे कोई फ़ेवर लिया है। ये इंप्रेशन कभी नहीं ट्रैवल करना चाहिए। अगर आपका किसी जज से, किसी भी सीनियर अफ़सर से ताल्लुक़ है, तो कभी भी ये इंप्रेशन उनके पास मत जाए या नहीं जाना चाहिए, या आपके दिल में नहीं होना चाहिए कि मैं इनसे जो काम करवाना चाहूँगा मैं करवा लूँगा और ये ऑब्लाइज्ड हैं मेरा काम करने में। मैं आपको बताऊँ कि जब 1-2 दफ़ा मेरा ताल्लुक़ किसी इस तरह एक जज साहब से ख़राब हुआ, तो वो ऐसा ख़राब हुआ कि उन्होंने दोबारा कभी मेरे से बात नहीं की। तो ये बड़े मोहतात लोग होते हैं जो ये सीनियर पोज़ीशंस पे बैठे होते हैं। अगर आप इनको ज़रा-सा केयरलेसली इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या केयरलेसली इनसे एटीट्यूड अपना रखेंगे या मेंटेन नहीं करेंगे प्रॉपर डिस्टेंस जो इनको चाहिए, तो आपका ताल्लुक़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो नए वकला आने वाले हैं, अगर कभी किसी भी जज से, आपका सिविल जज साहिबान से, किसी से आपका कभी कोई अच्छी किसी गुड टर्म्स में आपका रिलेशन बने, किसी खाने पे आप मिलें, तो हमेशा उनको बड़ा सँभाल के और अपने अपने तक रखें और उनके साथ अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली पेश आएँ। उनसे कभी फ़ेवर लेने की कोशिश ना करें। जो काम है फ़ाइल के ऊपर उनको रहने दें, तो आपका वो ताल्लुक बहुत अच्छा ग्रो करता है। अब काफ़ी इस तरह के लोगों से ताल्लुकात को ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो चुके हैं। जो 8 साल में मैंने ग्रो करके मज़ीद ताल्लुक इंक्रीज़ किए हैं। कोई ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह सिवाय 1-2 के मैंने ज़ाया नहीं होने दिया। तो उसकी वजह ये है कि मैं कभी किसी क्लाइंट को या किसी बंदे के सामने ये नहीं कहता कि जी मैं उसको जानता हूँ, मैं काम करवा दूँगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उम्मीद है आपको ये जो है इससे आपको सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो एट द यूजुअल टाइम 8:30 PM इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।